रवि प्रदोष व्रत 9 फरवरी रविवार 2025 को मनाया जाएगा। रवि प्रदोष व्रत रात्रि 7:25 से रात्रि 8:42 माघ शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ 9 फरवरी रात्रि 7:25 से त्रयोदशी समाप्त 10 फरवरी रात्रि 6:05 तक। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आता है। प्राय यह व्रत महीने में 2 बार आता है। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा पाठ, उपवास आदि को काफी महत्व दिया गया है और ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर व्यक्ति को मनचाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की प्रत्येक तिथि को कोई ना कोई व्रत या उपवास होते हैं, लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत की बहुत मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भागीरथ ने जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई, पर उन्होंने भगीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि कोई भी उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। शिव ने गंगा का गर्भ दूर करने के लिए संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भगीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी और शिव से माफी मांगी। तब शिव ने उसे जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई।